नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। श्रीलंका का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले रामायण में जिक्र किए गए लंका दहन का ख्याल आता है। लंका दहन का दृश्य, हनुमान का लंका दहन करना और फिर समुद्र के पानी से अपनी पूंछ की आग को बुझाना। लंका के राजा रावण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अत्याचारी था। उसने देवताओं को भी बंदी बना लिया था। इन धार्मिक कहानियों के बीच से जो एक सवाल उठता है वो ये है कि आखिर रावण की लंका का नाम श्रीलंका कैसे पड़ा। छोटा मगर सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध देश श्रीलंका पर्यटन और क्रिकेट में बहुत आगे है। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से संबंधित हर जगह को शोध करवाया और फिर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाने के बाद उन जगहों को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करवाया। अगर आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका देखने की इच्छा रखते हैं तो वहां अब आपको कई पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा गया है। वेरांगटोक, सीतोकोटुवा, नुवारा, एलिया पर्वत, सीता एलिया, रावण एला के अलावा रैगला के घने जंगल जैसी जगहें रामायण काल से जुड़ी बताई गई हैं। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बता दें कि इन मौजूदा हालातों से हटकर थोड़ा पीछे जाएं तो देख पाएंगे कि रामायण में लंका का एक अहम रोल है। रामायण का एक भाग लंका पर ही केंद्रित है। ऐसे में लंका कब और कैसे श्रीलंका बन गया, इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि सुकेश के 3 बेटे थे, माली, सुमाली और माल्यवान। ये 3 दैत्य ने त्रिकुट सुबेल यानी सुमेरु पर्वत पर लंकापुरी बसाई। इसके बाद देवों और यक्षों ने माली को मारकर कुबेर को लंकापति बनाया। सुमाली की बेटी थी कैकसी जो रावण की माता थी। ऐसे में नाना के उकसाने पर रावण ने कुबेर से युद्ध करने का निर्णय लिया। कुबेर रावण की सौतेली माता इलविल्ला का पुत्र था। रावण ने लंका को फिर से राक्षसों के कब्जे में लेने की सोची। रावण ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीत लिया और अपना साम्राज्य चलाने लगा। अंगद्वीप, कुशद्वीप, मलय द्वीप, शंख द्वीप, वराह द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर जीत हासिल की और फिर लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का शासन था, लेकिन लंका देने के लिए रावण के पिता ने उसे दिलासा दिया और कुबेर को कैलाश पर्वत के पास त्रिविष्ट यानी आज के तिब्बत क्षेत्र में रहने को कह दिया। इसी बीच रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग में देखा जाए तो रावण ने इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ साथ पूरे श्रीलंका पर अपना शासन जमाया हुआ था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी की माने तो रामायण के समय में जिस लंका का जिक्र किया गया है वो वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च के बाद उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है। जहां तक लंका के श्रीलंका बनने की बात है तो इस बारे में 1-2 तथ्य सामने आते हैं। एक तो ये कि कुबेर रावण का सौतेला भाई था जो धनपति था और लंका पर अपना राज चलाता था। इसके बाद रावण ने लंका पर कब्जा जमा लिया और अपना शासन कायम कर लिया। ऐसा मानते हैं कि लंका को भगवान शिव ने बसाया। उन्होंने पार्वती के लिए पूरी लंका को सोने से मढ़वा दिया। श्री धन का प्रतीक है, यानी कि लक्ष्मी जो धन की देवी होती हैं। अक्सर दुकानों में देखा जाता है कि एक गणित के त्रिभुजों की आकृति वाला केसरिया रंग का चित्र टंगा होता है जिस पर श्री लिखा होता है, जिसे श्री यंत्र कहा जाता है। इस पर संख्या रूप में कुछ लिखा होता है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक होता है। इसमें लिखा गया हर अंक अपने तय जगह पर ही होता है। कहा जाता है कि इस यंत्र से अच्छी तरक्की और व्यापार में इसका इस्तेमाल करने से अच्छा लाभ होता है। ये यंत्र धन को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि लंका को कुबेर से रावण ने छीना और सोने से जड़ी लंका का नाम श्रीलंका रख दिया होगा। श्री यानी लक्ष्मी का लंका में वास होने के कारण रावण ने उसे श्रीलंका का नाम दिया होगा। रावण एक राक्षस था, लेकिन उसमें भी अनेक गुण थे। ऋषि विश्रवा का पुत्र रावण शिव का परम भक्त, उद्दट, महाप्रतापी, राजनीतिक, महापराक्रमी योद्धा, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, अत्यंत बलशाली, प्रकांड, विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। उसने अपने शासनकाल में लंका का वैभव बढ़ाया। तब लंका का वैभव चरम पर था। उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण से बनवाया था।
सोने की लंका या सोने की नगरी से भी लंका को जाना जाने लगा। एक तथ्य यह भी है कि इस युग में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लंका पर कब्जा कर लिया और उसका नाम सीलोन रख दिया। आजादी के बाद सीलोन की संसद में सर्वसम्मति से इस द्वीप का नाम श्रीलंका रखने का प्रस्ताव पास हुआ और फिर इसे श्रीलंका कहा जाने लगा। सिग्रिया नाम की एक पहाड़ी स्थित है यहाँ, जिसे लेकर मान्यता है कि इसी पहाड़ी पर रावण की लंकापुरी बसी थी। विभीषण और राम के एक संवाद पर गौर करें तो लंका के बारे में गहराई से पता चलता है कि विभीषण और राम की जब मुलाकात हुई थी तो विभीषण ने अपने परिवार के बारे में राम को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों हेती और प्रहेती दो भाई ने मिलकर इस द्वीप पर कब्जा जमाया और फिर यहीं लंकापुरी बसाई। कई सालों के बाद इंद्र ने विष्णु की मदद लेकर दैत्यों को मात दी और द्वीप अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद दैत्यों का राजा द्वीप से भाग निकला। लंकापुरी राजा विहीन हो गई, जिसके बाद कुबेर वहां का राजा बन गया। विभीषण ने राम को आगे बताया कि लंकापुरी को फिर से पाने की इच्छा रखते हुए उनके नाना माल्यवान ने उसकी माता कैकसी का विवाह कश्यप ऋषि से करा दिया। फिर तीन भाई दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण यानी मेरा और मेरी बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ। युवा होने पर दशानन ने लंकापुरी पहुंचकर कुबेर से विनती की कि लंकापुरी पर माता की ओर से उसका अधिकार है, ऐसे में लंका उसे सौंप दी जाए। लंका की दैत्य प्रजा दशानन के पक्ष थी, ऐसे में कुबेर को लंकापुरी छोड़ना पड़ा और इस तरह से लंकापुरी पर आदिकाल से दैत्यों का अधिकार रहा है। फिलहाल तो इतना ही, बाकी ऐसी अब वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।